Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is question based on interpolation. Question is find a cubic polynomial in x for the following data. जब भी हम इंटरपोलेशन के क्वेश्चन करते हैं द की पॉइंट इज़ इंटरवल, या मैं ऐसा बोलूँ कि जब हम इंटरपोलेशन के क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला हमें ये देखना रहता है, अगर आपको किसी मेथड का नाम नहीं दिया है तो आपने यही देखना रहता है कि इंटरवल इक्वल है और अनइक्वल है। यदि आपका इंटरवल इक्वल है देन देयर आर टू फॉर्मूलेज, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड फार्मूला एंड न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड फार्मूला। अगर इंटरवल एक जैसा नहीं है तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड लैग्रेंजेस फार्मूला अप्लाई किया जाता है। अब अगर आपका इंटरवल एक जैसा है तो हमें आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री को अलग अलग करना बहुत आसान होता है। देयर आर टू रोज, वन फॉर एक्स वन फॉर एफ एक्स। अगर x और एफ एक्स की जगह कुछ और नाम दिया वेरिएबल ना हो, नोटेशन हो, तभी भी अगर हमारे पास इंटरवल एक जैसा है तो हम आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर इक्वल इंटरवल। सो हम इसमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड या न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल सेम ही आता है। जनरली स्टूडेंट्स को बैकवर्ड लगाना बहुत अच्छा नहीं लगता या थोड़ा सा टफ करते हैं, फील करते हैं, तो इसलिए मैंने आज इसमें न्यूटन ग्रेगोरी बैकवर्ड फॉर्मूला ही लगाया है, जिससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया भी हो जाता है और एक आपका वेरिएशन भी हो जाता है कि कैसे लगाया जाता है। वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब भी बैकवर्ड फॉर्मूला लगाया जाता है हम लास्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज xn, इनिशियल वैल्यू इज x0 एंड द लास्ट वैल्यू इज xn. xn is 5. According to argument, the entries is 107. yn is 107. Interval h is 1. p आपका एक डिफरेंस है जो फॉर्मूले में यूज़ होता है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं x माइनस xn अपॉन h। अगर आपका बैकवर्ड फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला जब फॉरवर्ड होता है तो हम बोलते हैं x माइनस x नॉट अपॉन h। यस, हम बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो p होगा हमारा x माइनस xn अपॉन h। x इज़ वॉट? x इज़ योर बेस वैल्यू। जब हम पॉलिनोमियल निकालते हैं दैट मीन्स आपको बेस वैल्यू गिवन नहीं रहती है और आपका पूरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल के फॉर्म में आता है। xn की वैल्यू यहाँ पर 5 है एंड इंटरवल इज़ 1। नाउ द डिफरेंस टेबल इज़ द फर्स्ट कॉलम इज़ योर आर्ग्यूमेंट, सेकेंड कॉलम इज़ योर एंट्री, थर्ड कॉलम इज़ निबला फॉर फर्स्ट डिफरेंस, the fourth column is nebula 2, next column is nebula 3, now next column is nebula 3 and then next column is nebula 4. so आप nebula निकाल रहे हैं या आप del निकाल रहे हैं, हमेशा डिफरेंस आपका बैक वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू का होता है। x0 आपका 0 है, y0 आपका -3 है, x1 आपका 1 है, y2 आपका 3 है। तो जब भी मैं आप डिफरेंस फाइंड आउट करूँगी, चाहे डेल करूँ चाहे नेबला करूँ, हमेशा 3 माइनस -3 दैट मीन्स 3 + 3 एंड दैट इज़ 6। सिमिलरली हम जब दूसरा डिफरेंस लेंगे दैट इज़ 11 - 3, फिर नेक्स्ट लेंगे 27 - 11, फिर नेक्स्ट लेंगे 57 - 27, फिर नेक्स्ट लेंगे 107 - 57। डिफरेंस टेबल में हमेशा बैक वैल्यू पहले आती है फिर प्रीवियस वैल्यू आती है। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंटर यूज़ करती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंटर ऑप्शन लेज़र पॉइंटर, सी दिस इज़ 3 माइनस -3 + 6, तो इनका डिफरेंस मेरा आया दैट इज़ डल। अगर मैं लेती हूँ तो -3 का होगा और नेबला मैं लूँगी तो +3 का होगा। ठीक है, तो बिकॉज हम नेबला yn ले रहे हैं तो मैं इस यहाँ पर नोटेशन मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। दैट इज़ नेबला y1, दैट इज़ नेबला y2, दैट इज़ नेबला y3, दैट इज़ नेबला y4 एंड दैट इज़ नेबला y5। यहाँ पर हम n ले रहे हैं इसलिए हम इसका नोटेशन नहीं करें। द नेक्स्ट डिफरेंस इज 8 - 6, 2, 16 - 8 is 8, 30 - 16 is 14, 15 - 30 is 20, that is your nebula 2. Third difference is 8 - 2 6, 14 - 8 is 6, 20 - 14 is 6 and the last nebula 4 is the 0. So this is your table up. हमेशा याद रखें जब हम पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करते हैं और अगर आप ग्रेगोरी फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आपका इस तरह की लाइन रहेगी। आपका
ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, और जब हम नेबुला यूज़ करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग फॉर्म रहेगा। नीचे से ऊपर की ओर यूमिन आपका xn 5 है तो yn, तो नेबुला yn, नेबुला 2yn, नेबुला 3yn, नेबुला 4yn। yn एक जनरलाइज टर्म ली जाती है बिकॉज एक nth फॉर्म में लिया जाता है, कितने आर्गुमेंट्स या कितने एंट्रीज होंगे, हम 5 भी कर सकते हैं बट एक n एक जनरल टर्म लिया गया उसका, ठीक है। तो हमेशा नेबुला आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और डेल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। Now we know that the Newton-Gregory formula for backward interpolation yx is equal to yn plus p upon factorial 1 y nebula yn plus p plus 1 upon factorial 2 nebula 2 yn plus p plus 1 p plus 2 factorial 3 nebula 3 yn plus p plus 1 p plus 2 p plus 3 upon factorial 4 nebula 4 yn. This is the formula for backward interpolation. अब where p is x minus xn upon h and x is the base value and h is the interval. p मैंने आपको जैसा बताया, x is your base value, xn is 5, h is 1 and yn nebula yn, nebula 2yn, nebula 3yn, nebula 4yn, ये हमने पूरे टेबल से लिख लिए like this. This is your xn, this is your yn. nebula yn आपका 50, nebula 2yn आपका 20, nebula 3yn आपका 6 and नेबुला 4yn आपका 0। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब सारी की सारी वैल्यूज़ आपने निकाल ली है। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम और पूरी की पूरी सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। सी दिस इज़ योर इक्वेशन। हमेशा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करें, सीधे आप बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल रो में इसको सॉल्व ना करें, गलतियाँ काफ़ी होती हैं। छोटे छोटे आपके ब्रैकेट्स को सॉल्व करना रहता है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया। देन yx इज इक्वल टू 107 प्लस 50x माइनस 250 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 200 प्लस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 60। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। दिस पॉलिनोमियल इज yx, मतलब y की वैल्यू जब वेरिएबल x है, that is x cube minus 2x square plus 7x minus 3. So this is your polynomial. Now my next question is a very good question. Given that y20 is 24, y24 is 32, y28 is 35, y32 is 40. Find out y22 by using Newton-Gregory forward interpolation formula. When we say yx, that yx means y की वैल्यू जब वेरिएबल x हो। मैंने आपसे पूछा y2, y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2। सिमिलरली y24 मीन्स इस फंक्शन में एंट्री y कब होगी, जब आर्ग्यूमेंट 24 होगा। एंट्री y कब होगी, जब आर्ग्यूमेंट 20 होगा, तब इसकी वैल्यू 24 होगी। एंट्री आपकी जब 28 होगी तब आर्गुमेंट जब आपका 28 होगा तब एंट्री 35, आर्गुमेंट जब आपका 32 होगा तब एंट्री 40। सो द मीनिंग ऑफ y20, y24, y28, y32 आर लाइक दिस। हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y22 बाय यूजिंग फॉरवर्ड फॉर्मूला। y22 मीन्स आपका क्या दिया हुआ है, इसमें बेस वैल्यू इज गिवन एंड दिस बेस वैल्यू इज 22। सो फर्स्ट solution, we know that the Newton-Gregory forward interpolation formula is y of x is equal to y naught plus p upon factorial 1 del y naught plus p plus minus 1। याद रखें हमेशा फॉरवर्ड में माइनस आता है, बैकवर्ड में प्लस आता है। एंड जितने टाइम्स इट्स एक छोटा सा कह सकते हैं ट्रिक जैसे बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स को मैं यही समझाती हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स p, देयर आर 2 टाइम्स p, देन डेल की जो और डिग्री होगी वो भी 2 ही होगी। सो p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2, देयर आर 3 p, सो डेल की भी डिग्री कितनी हो गई, del 3 y नॉट अपॉन फैक्टोरियल 3। सिमिलरली 1 2 3 4 p माइनस 1 p माइनस 2 p माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, सो द डिग्री ऑफ डेल इज 4 del 4 y नॉट। ओके, एंड सो ऑन। तो दिस इज योर न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब हम फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तब वाई नॉट, जब हम बैकवर्ड यूज़ करते हैं तब वाई एन। वाई नॉट इज़ 24, वाई नॉट इज़ 24। ये देखिए y
एंट्री जब आर्ग्यूमेंट 20 तो x नॉट आपका 20 तो y नॉट कितना होगा 24, x1 आपका 24 तो आपका y1 32, x2 आपका 28 तो 35, फिर 32 तो 40, देखिए है ना। तो अभी अपन ये देखिए टेबल देखिए, मैंने उस टेबल में आपको इस पूरे आर्ग्यूमेंट्स 20 24 है ना, ये मैंने पूरे लिखे और टेबल। अब मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब भी हम अगर डेल निकाल रहे हैं या नेबुला निकाल रहे हैं, हमेशा 32 माइनस 24 ही होगा, कभी भी 24 माइनस 32 नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अभी तो हम डेल निकाल रहे हैं, नेबुला निकाल रहे हैं, उसमें भी वही रहेगा, लेकिन वो बैक की वैल्यू आ जाती है बस। तो 32 माइनस 24 इज़ 8, 35 माइनस 32 इज़ 3, 40 माइनस 35 इज़ 5। Second order del is 3 minus 8 is minus 5, 5 minus 3 is 2, and 2 minus minus 5 is 7. Okay, so this is your table, very easy. Now next, put all the values in the formula. Y of 22, y की value when x की value is 22, so that is called y22 is equal to 24. 24 is y naught, del y naught 8, del 2 y naught is minus 5, del 3 y naught is 7, है ना। तो p वैल्यू p इज़ योर 0.5। देखिए ये मैंने p की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखी है। x इज़ योर बेस वैल्यू, x नॉट इज़ 20, x नॉट इज़ 20, दिस इज़ योर x नॉट इज़ 20, 22 इज़ योर बेस वैल्यू, दिस इज़ योर बेस वैल्यू। फाइंड द y की वैल्यू व्हेन, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, फाइंड आउट y व्हेन x इज इक्वल टू 22, हम यह भी लिख सकते थे इसको। सो द बेस वैल्यू इज़ 22 एंड इंटरवल इज़ h। तो p की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 0.5। सो मैंने अब सब वैल्यूज़ रख दी आपकी, y नॉट 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 1 8 है ना, 0.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होल में लिया -5। उसके बाद दिस इज़ योर, मैं इसको this is your bracket students, this is your bracket, you know, this is your all single term. I can yeah, see this is your bracket, okay, I mean this is your single term, okay। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइए, मैंने इसलिए इसको यहाँ पर एक नोटेशन दे दिया है जिससे अब मुझे ऐसा लगा शायद कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, ओके। चलिए वापस मैं अपने पॉइंटर पे आ जाती हूँ। मैंने ऑल वैल्यूज़ यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अब मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और मैंने इसको करेक्ट कर दिया, अदरवाइज़ नहीं तो आप लोगों को इसमें वो हो जाता, कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, देखिए ये वाला अपन del 2 था p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 y नॉट है ना, del 2 y नॉट आपका कितना है -3 है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही, ये माइनस इसके साथ है। चलिए मैंने सारी वैल्यूज़ रखी, y22 इज इक्वल टू 24 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 0.625 प्लस 0 इंटू 4 सॉरी 0.625 प्लस 0.4375। I am sorry again, y of 22 is equal to 24 plus 4.0, I am sorry 4.0 plus 0.625 plus 0.4375। सो अब हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद y of 22 और f of 22 is equal to 29.625 is your final answer. So this is your questions based on interpolation, question based on backward and forward formula interpolation. So thank you so much students.